बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शान बेग। नाज़रीन, पंजाब में तलाक के केसेस में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेरोजगारी है, अदम बर्दाश्त है या शकूक शहबात हैं। पसंद की शादी का अंजाम तलाक तक क्यों पहुंचता है? हमारे मुआशरे में लड़ाई झगड़े के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, तलाक की शरह में भी इजाफा देखने में आया है। तलाक की शरह में दिन ब दिन इजाफा क्यों हो रहा है? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून नुमान सलीमी साहब। उनसे हम बात करते हैं कि फैमिली कोर्ट में इस साल कितने केसेस थे और ये साल केसेस में इजाफा क्यों हो रहा है, इसकी वजूहत क्या है? अच्छा नुमान साहब, ये बताइएगा, जिस तरह से तलाक की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, हम में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो तलाक की शरह में इजाफे की सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूँ वो कवानीन की नरमी है। दिन ब दिन कवानीन में जो तरमीम आ रही हैं वो सारे की सब खातून की फेवर में आ रही हैं। ये एक सबसे बड़ी वजह है तलाक के केसेस में इजाफे की। और जो अदालतें हैं वो ख़वातीन को ज़्यादा उनकी जो बात सुन के उनकी ख़वातीन को का ज़्यादा सुना जा रहा है, समझ लेंगे। तो ये मैं तो समझता हूँ कि कानून में नरमी सबसे बड़ी वजह है तलाक के शरह में इजाफ़ा की। दूसरी वजह जो है वो हमारी माशरती वजह है। मोबाइल का बेजा इस्तेमाल, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल, लड़कों लड़कियों का आपस में बेरारवी और इस तरह के मामला, ये दूसरी बहुत बड़ी वजह है। जबकि तीसरी बड़ी वजह जो मैं देखता हूँ वो माशरती वजह है। जब मुआशी निज़ाम जब तनज़ली का शिकार होता है तो उस वक्त भी जो फैमिली सिस्टम है वो सारे का सारा तबाह हो जाता है। अब ख़वातीन जब शादी होती है वो कुछ और सोचती हैं, लेकिन जब घर के मसाइल, जब मुआशी मसाइल जब देखती हैं तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो उससे फ़रार हासिल करने के लिए भी तलाक के लिए अदालतों का रुजू करती हैं। अच्छा नुमान साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो पसंद की शादियां हैं वो ज़्यादातर जो है वो तलाक तारी पहुँच कर जो है वो ख़त्म होती है, इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे इसकी वजह भी मुआशी वजह इसमें ज़्यादा है। लव मैरिज वक्ती एक उबाल है नौजवानों में, वो वक्ती उबाल के तहत उसमें अपने जज्बात में बह के एक फ़ैसला तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन पर जब ज़िम्मेदारियाँ पड़ती हैं, जब उनको मुख्तलिफ अपने खामंद की और ससुराल की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती हैं तो वो उससे घबरा जाती हैं। उन्होंने सोचा कुछ होता है कि लाइफ शायद ऐसी तरह से गुजरनी है कि बस घूमना फिरना है और ये है, और उस वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये दूसरा उसकी वजह ये है कि जो दूसरी वजह फिर वो मुआशी वजह ज़्यादा आ जाती है कि एक लव मैरिज की हद तक तो कोई नहीं देखता कि इसकी आमदन क्या है, इसके ज़राए आमदनी क्या है, ये कारोबार क्या है, क्या काम ये करता है क्या नहीं। लेकिन जब जब मामला जब अमली ज़िंदगी में जब वो कदम रखते हैं, जब मुख्तलिफ़ ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जब मुआशी तंगी आती है, तो फिर उनके पास उससे भागने का, उससे फ़रार हासिल करने का और कोई ज़रिया नहीं होता। इसीलिए ये तलाक की वजह जो इसमें लव मैरिजेज़ के केसेस में तलाक की शरह इसीलिए ज़्यादा है। अच्छा नुमान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप ग्राउंड में फैमिली कोर्ट में जिस तरह के केस आपने कई जो है वो देखे हैं, तो मुझे ये बताइए इख्तलाफात की वजह क्या बनती है? ये जो शादीशुदा जोड़े हैं इनमें तो आप देखें कि ज़्यादा जो स्टेटमेंट आती हैं, जिस तरह से लड़के की तरफ से आ गई या लड़के की तरफ से आ गई, तो आप तो देखते हैं मेन वजह क्या बनती है इस लड़ाई की? जी मैं समझता हूँ कि जो इसमें बुनियादी वजह है ना वो हमारी सोशल मीडिया से और मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हम अपनी ही फैमिली से कट के रह गए हैं। हम फैमिली के जो मीटअप, मिलना जुलना, एक दूसरे से, हम एक घर में बैठे हुए एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते। तो ये वजह आगे चल के फैमिली केसेस में भी जब बच्चे की शादी हो के आ जाती है तो वो उसी डगर पे वो अपने उसको किसी चीज़ की कोई पहचान, अपने सास ससुर की, वो अपने ही मामलात में हम सब में बैठे हुए भी अकेले होते हैं। तो यही एक वजह बनती है। बुनियादी इख्तलाफात इधर से ही शुरू हो जाते हैं कि ये पता नहीं वो जिस घर में आई है जहाँ वहाँ पे घुले मिलेगी नहीं, तो वो किस तरह से उनमें रचे बसेगी।
तो ये जब अपने अपने ही वो मामलात में बिज़ी रहेगी अब सिर्फ मोबाइलों में ही, और उस वो उसमें उस ससुराल में वो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगी, और तो वो कभी भी वो फैमिली मजबूत नहीं हो सकती। दूसरी वजह ये है कि जब जो मैं समझता हूँ दूसरी वजह ये है कि जब खातून जब किसी लड़की पे एक फैमिली की जिम्मेदारियाँ पड़ जाती हैं, और अगर उसको ससुराल वाले भी यहाँ उनको उसको हैंडल करना ज़रूरी होता है। अगर ससुराल वाले उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर हैंडल नहीं करते, तो उस वजह से वो जिम्मेदारियों से फ़रार हासिल करना चाहती है, और वो उसको वो बर्डन महसूस हो रहा होता है। शादी से पहले तो वो समझते हैं कि बस ये कोई कोई मुझ पर बर्डन नहीं होगा, लेकिन बाद में वो जो घर की जिम्मेदारियां जब उस पर पड़ती हैं तो वो उसको बर्डन समझती है। अपने अलावा बाकी किसी के भी मामलात को, किसी की भी काम करने को अपना बर्डन समझती है। और ससुराल वालों का रोल ये होना चाहिए उसमें कि उसको साथ लेके चलें। वो उस घर में नहीं आई है, उसको साथ लेके चलें, तो कभी भी ऐसे मसाइल शामिल ना हों। और लड़की का भी, और हमें हमें असल में अदम बर्दाश्त बहुत कम हो हमें बर्दाश्त बहुत कम हो गई, और अदम बर्दाश्त का रवैया जो है वो बहुत बड़ी वजह है तलाक की। अच्छा नुमान साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से तलाक के केसेस में इजाफा हुआ है, तो इसमें कमी वाक़या करने के लिए हमें कानून में कोई बेहतरी की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मेरी मेरी नज़र में कानून में बिल्कुल तरमीम की ज़रूरत है। तलाक को इतना आसान नहीं बनाना चाहिए कभी भी। तलाक किसी हद तक कभी ये वक्त था कि तलाक सबसे मुश्किल केस होता था, अब तलाक सबसे आसान केस है। तो हमें तरमीम इस तरह की करनी चाहिए, इस तरह की तरमीम की ज़रूरत है। हम अपने समाजी जो हमारे जो फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए हमें तरमीम की ज़रूरत है। तलाक के कवानीन में सख्ती की जानी चाहिए, और तलाक फिल फोर तलाक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो कानून में इस तरह की तरमीम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे फौरी तौर पे तलाक ना हो, कुछ थोड़ा सा टाइम मिले बच्चे को दोनों को सोचने के लिए। अच्छा बताएं आप कि जिस तरह से आपने तरमीम की बात की है कि इस कानून में तरमीम होनी चाहिए ताकि तलाक की शरह में कमी वाक़या हो, और इस तरह का कानून बनाना चाहिए हमें कि ये तलाक जो हो जाती है इतनी आसानी से, जो है ये एक रिश्ता जो बनता है वो आपस से टूट जाता है, वो आपस में अलहदगी हो जाती है, और उसकी वजह से हमने देखा है बाज़ औक़ात के बच्चे भी होते हैं जिनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाता है। उनका क्या कसूर होता है? और इसलिए आप ये बताइएगा कि इसमें जो तरमीम की ज़रूरत है वो कौन सी शिकों पर होनी चाहिए, और तरमीम अगर होती है तो उससे ये जो शरह है इसमें कमी वाक़या होगी? जी बिल्कुल। इसमें तलाक जो अब हमारा इस वक्त जो कानून चल रहा है उसमें इब्तदाई मसालत, खातून ने केस दायर किया, अदालत में मुद्दा पेश हुआ, उसका शोहर पेश हुआ, खातून ने कहा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो तलाक वाक़या हो गई, खुला के बेस पे खुला हो गई। इसको इब्तदाई मसालत को ख़त्म करना चाहिए, और कानून में शहादत वगैरह के बाद एक तो ये है कि इब्तदाई मसालत पे जो खुला वाक़या हो जाती है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा, कानून में पहले ऑलरेडी मौजूद है मसालती अदारे हमारे, तो अगर कोई तलाक का कोई केस आता है तो उसको 3 महीने के लिए कोई किसी मसालती कौंसल तश्कील दे के, हमारे यूनियन कौंसल की सतह पे मसालती अदारे ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उसको 3 महीने के लिए वहाँ भिजवा देना चाहिए। तलाक के बाद जो 3 महीने लगते हैं मसालत के लिए, तो तलाक से पहले अगर 3 महीने उसको भिजवा दिया जाए मसालती कौंसल में, कि खातून भी सोच ले, मर्द भी सोच ले, और अच्छी तरह सोच के तो उसके बाद फिर फैसला करें कि क्या हमें वाकई तलाक चाहिए, तो इससे तलाक के केसेस में बिल्कुल कमी वाक़या होगी। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि तलाक के केसेस में अगर बच्चे भी हों तो बच्चों का मुस्तकबिल तो तबाह हो जाता है। खातून को भी और शोहर मिल जाता है, और मर्द को भी और बीवी मिल जाती है, लेकिन बच्चों को वो माँ बाप नहीं मिल सकते। तो इसलिए वो जो बच्चे हैं वो किसी न किसी कमी का शिकार रह जाते हैं किसी न किसी हवाले से। नाजरीन, सीनियर कानूनदान नुमान सलीमी साहब से हमने बात की तो उनका यही कहना था, एक तो कानून में तरमीम की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं इनकी शरह में कमी वाक़या होगी। इसकी वजह इसे इतना आसान ना बनाया जाए कि कोई भी शख्स जो है वो तलाक दायर करता है जिस तरह से खातून करती है या मर्द करता है, तो उसे आसानी से तलाक जो है वो मिल जाए, ये रिश्ता आसानी से टूट जाए। इसमें नुकसान किसका होता है? इसमें नुकसान होता है बच्चों का, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि बच्चे जो है वो माँ से और बाप के साए से महरूम हो जाते हैं। तलाक की शरह में कमी वाक़या करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो है वो इज्तिमाई तौर पर तो मिलकर सोचें,
और अपनी जो बहू है या बेटी है, जिस तरह से हमारी अपनी बेटी होती है तो हम उसके बारे में सोचते हैं कि उसके नाज नखरे उठाए जाएं, उसके साथ नरमी से बर्ताव किया जाए। जब वही लड़की हमारे घर आती है बहू बनकर, तो हम उसके साथ किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, हम उसे अपनी बेटी नहीं समझते। इसलिए वालिदैन को ये जरूरत है कि जब कोई लड़की अब शादी कर कर किसी को बहू बनाकर अपने घर में लाते हैं तो उसके साथ अपनी बेटी की तरह जो है वो बर्ताव करें। इस तरह से नौजवान नस्ल पसंद की शादी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, तो इन्हें यही मैं पैगाम दूंगा कि इन्हें ये चाहिए कि ये अपने वालिदैन की मर्जी के साथ, रजामंदी के साथ जो है ये रिश्ता जो है वो कायम करें। क्योंकि जिस तरह से ये जब लड़की और लड़का आपस में जिस तरह से ख्वाब देखते हैं और लड़का लड़की को दिखाता है ख्वाब, और लड़की जिस तरह से वो ख्वाब की दुनिया में जो है वो चली जाती है, तो जब अमली जिंदगी में ये लोग आते हैं तो उस तरह से वो चीजें नहीं हो पाती। अमली जिंदगी और है, ख्वाब की जिंदगी और है, जिसकी वजह से ये इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं। और ये आखिरकार क्या होता है, ये आखिरकार पसंद की शादी जो है वो ज्यादातर तलाक पर जाकर जो है वो खत्म होती है। इसलिए जरूरत ये है, ये नौजवान नस्ल को चाहिए कि हम अपने वालिदैन की मर्जी के साथ उनकी मर्जी को शामिल करें और तब ही जो है वो शादी करें, इस रिश्ते को शुरू करें, ताकि उस रिश्ते को अगर हम वालिदैन की मर्जी शामिल कर करेंगे तो उनकी मर्जी के साथ उसमें बरकत भी पैदा होगी और तलाक की शरह में कमी वाक़या होगी।